राम राम। जैसा मैं आपको कल के प्रसंग में बता रहा था कि किस तरह महारानी कैकेयी ने महाराजा दशरथ से दो वरदान मांगे। महामंत्री सुमंत्र वहां आए, उनको भेजा गया कि जाओ श्री राम को बुला लाओ। राजा दशरथ फिर प्रार्थना करते हैं कैकेयी से कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, जो तू मुझको ललकार रही। कैकेयी तू अपने पांव पर है स्वयं कुल्हाड़ी मार रही। तू आज नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आएगी, उस दिन अपनी ही करनी पर सिर पीट पीट पछताएगी। रानी ले राज्य भरत जी को, पर इतना क्रूर व्यवसाय न कर। है राम गौ सा दया पात्र, उस पर इतना अन्याय न कर। लेकिन कैकेयी पर राजा की किसी बात का कोई भी असर नहीं होता। राजा हाथ जोड़ते हैं, पांव पड़ते हैं, बोलते हैं कि मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, पांव पड़ता हूं, बताइए जिस राजा के आगे राजाओं के मुकुट पड़े हैं, जो देवासुर संग्राम के इतने बड़े नायक थे, वही अपनी पत्नी के सामने विवश हो गए। सोचते हैं क्या करूं, क्या कारण बने। सुमंत प्रभु श्री राम के महल में जाते हैं, देखते हैं आज वहां कोई भी दास दासी नहीं है। कक्ष में जाने का प्रयास किया। मां जानकी और प्रभु राम दोनों आए, उन्होंने महामंत्री का स्वागत किया। मां सीता ने चरण स्पर्श किए। सुमंत मन ही मन सोचते हैं कि बेटी सीता महारानी बनने वाली है, फिर भी कितनी सरल है, और राम राजा बनने वाले हैं, फिर भी मुझे पिता समान आदर दे रहे हैं। सुमंत श्री राम को कहते हैं कि हे राम, आपके पिता बहुत व्यथित हैं, आपको तुरंत बुलाया है। प्रभु श्री राम जैसे ही अपने पिता के व्यथित होने का समाचार सुनते हैं, मेरे भाई बहन, वो बिना मुकुट के ही अपने महल से निकल के सुमंत जी के साथ साथ चल पड़ते हैं। प्रजा सारा दृश्य बाहर से देख रही है कि चिंतित सुमंत प्रभु श्री राम के महल में गए, और श्री राम बिना मुकुट के ही क्यों इस तरफ भागे जा रहे हैं। उन बाजों के स्वर जो राम के राज्य की खुशी में बज रहे थे, उनके स्वर अपने आप ही मंद पड़ने लगे। प्रभु श्री राम माता कैकेयी के महल में पहुंचे। उन्होंने अपने पिता को व्यथित देखा और कहा कि आपको क्या हुआ है, किसी राजवैद्य को बुलाऊं क्या? आपकी ये दशा देखकर मेरा मन बहुत चिंतित हो रहा है। तो माता कैकेयी कहती हैं, इनका उपचार राजवैद्य के पास नहीं है राम, तुम्हारे पास है। तो श्री राम कहते हैं कि मैं अपने प्राण देकर भी इनके जीवन की रक्षा करूंगा। ऐसा क्या कारण है मां, जो मेरे पिता की ये दशा है? जिस तरह एक पृथ्वी, एक सूर्य, एक हिमालय, एक गंगा, उसी तरह ही इस धरती पर मेरे पिता जैसा एक ही धर्मज्ञ राजा है। इसके आगे राम जी ने
अपनी माता और पिता से क्या बात की, मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।